हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड बेस एंड दिस इज़ द सेवेंथ वीडियो ऑफ कोडिंग सीरीज coding preparation for placement. And in this video we will discuss about TCS Ninja coding question, and in this video we will discuss two coding question. So let's start now. So guys, in the last video of coding series we have completed 14 coding question, and in this video we will complete two coding question. And from these two coding question number 15, that is you can see in your screen. Okay, so this coding question number 15, it is little bit complicated. So first of all we will read this question कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15, और horticulture had several great persons since time immemorial, and King Vikramaditya Navaratnas belong to this ilk. They are named in the following श्लोका. और फिर उसके बाद ये श्लोक दिया हुआ है. Among these, Brahmihara was an astrologer of eminence, and his book Brihad Jatak is recognized as the ultimate authority in astrology. He was once talking with Amar Simha, another James among the Navrat, and the author of Sanskrit Thesaurus Amarkosha. So Amar Simha wanted to know the final position of a person who starts from the origin 00 and travel per following scheme. So friends, अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा और जितना भी अभी रीड किया उसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में. फर्स्ट थिंग, जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा कहाँ से? स्कीम से. ओके, सो ये जो सारा दिया हुआ है ये जस्ट फॉर द कन्फ्यूज़न, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है इतनी स्ट्रिंग, जबकि इस स्ट्रिंग का ये जो कहानी लिखी हुई है क्वेश्चन में इसका कोई मतलब नहीं है. इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ट्रैवल एक्स वाई डायरेक्शन से, आपको एक्स वाई पोजीशन से आपको ट्रैवल करना है जहाँ पे ओरिजिन होगा आपका 00, एंड यू हैव टू मूव अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ 00 टू एवरी टाइम from 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, and 30 to 40. So every time you have to move unit 10 distance. Okay, so स्कीम में क्या दिया है वहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो स्कीम क्या कह रही है कि ही फर्स्ट टर्न्स एंड ट्रेवल 10 यूनिट डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन कहाँ से होगा, एक्स वाई की जो पोजीशन होगी वो 00 होगी, और फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम वो टर्न करेगा कहाँ पे, 10 यूनिट्स. ओके, सो जो ओरिजिन होगा वो 00 होगा, वो सबसे पहले टर्न करेगा यहाँ पे राइट साइड में, और कितने यूनिट टर्न करेगा, 10 यूनिट्स. ओके, फिर हिज सेकेंड टर्न इज अपवर्ड, मतलब पहले एक्स डायरेक्शन में होगा, फिर अपवर्ड होगा वाई डायरेक्शन में, और कितना टर्न करेगा वो, 20 यूनिट. फिर उसके बाद लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करेगा. सो लेफ्ट डायरेक्शन में थर्ड टर्न जो होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, और कितने यूनिट होगा, 30 यूनिट. तो हर टर्न्स में वो क्या हो रहा है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 यूनिट. ओके, सबसे पहले राइट साइड उसने ट्रेवल किया, फिर अपवर्ड ट्रेवल किया, फिर उसके बाद लेफ्ट ट्रेवल किया, ओके 30 यूनिट. फिर उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेवल किया फोर्थ में, फोर्थ टर्न इज द डाउनवर्ड फॉर 40 यूनिट. ओके, एंड एट द लास्ट फिफ्थ टर्न अगेन किस साइड होगा, राइट साइड, और कितने यूनिट टर्न करेगा, 50 यूनिट.
तो ये जो टर्न्स हैं, फर्स्ट टाइम में 10 यूनिट, सेकेंड में 20, थर्ड में 30, फोर्थ में 40 एंड फिफ्थ में 50। और फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है एंड डज ही ट्रेवल एवरी टाइम इंक्रीज द ट्रेवल डिस्टेंस बाय 10 यूनिट। तो हर बार जब वो ट्रेवल कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है 10 यूनिट। तो इसको हम थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं। तो सपोज ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। तो यदि हम मान के चलें कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है, तो यदि हम इसको मान के चलते हैं कि इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा क्या है, 0 0। ओके, और ये जो लाइन है, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। ओके, सो नाउ फ्रॉम 0 0 पोजीशन फर्स्ट टाइम पे उसने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम पे ही फर्स्ट टर्न द ट्रेवल ऑफ 10 यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, सो 10 यूनिट डिस्टेंस में क्या होगा, जो x की वैल्यू है वो क्या होगी यहाँ पर 10 और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0। ओके, तो ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या है, x एंड y की पोजीशन। ओके, सो जो x डायरेक्शन है वो कितना ट्रेवल किया उसने 10 यूनिट, और बाय डायरेक्शनल, अभी बाय डायरेक्शनल जो होगा वो अपवर्ड होगा। तो अभी इसका बाय डायरेक्शनल जो हो रहा है, y क्या है इसका 0। ओके, और x क्या है 10। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है हिज सेकेंड टर्न इज अपवर्ड 20 यूनिट। अब अपवर्ड जाएगा किस में, उस डायग्राम में अपवर्ड अगर मूव करेगा 20 यूनिट, तो इसकी जो x पोजीशन है वो तो क्या होगी 10 ही होगी, लेकिन जब अपवर्ड जाएगा तो y का जो y वाली पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी 20। किस स्टेप में, सेकंड स्टेप। ओके, नाउ थर्ड स्टेप में अगर वो मूव करेगा तो थर्ड स्टेप में जो है वो नेगेटिव x की ओर मूव करेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन होता है, मतलब इस साइड अगर हम पोर्शन की बात करें तो दिस पोर्शन जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है x का वो क्या होता है नेगेटिव, एंड राइट साइड वाला जो होता है वो होता है पॉजिटिव। तो यदि जब वो इस साइड मूव करेगा कितना 30 पोजीशन, बिकॉज थर्ड टाइम पे वो कितनी मूव कर रहा है 30, तो x पोजीशन जो है वो तो 20 रहेगी। लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड टर्न करेगा 30 में, तो सबसे पहले जो 10 वो राइट साइड इंक्रीज हुआ था वो कितना हो जाएगा 0, और फिर वो लेफ्ट साइड मूव करेगा x डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20। ओके, तो थर्ड स्टेप में क्या मिलेगा हमको, x की वैल्यू -20 एंड y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 20। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फोर्थ टर्न इज डाउनवर्ड 40 यूनिट। अब डाउनवर्ड 40 यूनिट है, तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पे नीचे आए, मतलब सबसे पहले x की वैल्यू तो यहाँ पर 20 ही होगी। ओके, और y की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी है 20 है, माइनस x की वैल्यू है -20 एंड y की वैल्यू कितनी है +20। अब वो नीचे आएगा यहाँ पर 40, अगर 40 मूव करता है तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो अगर हम y को लेके चलते हैं तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर +20 है, और जब वो नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या होगी 0 हो जाएगा, और फिर नीचे आएगा तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी -20, और अगर हम x को लेके चलें तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है -20, और जब वो नीचे आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा 0, और फिर नीचे मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। तो या इस वाले पोर्शन में x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर भी -20 होगा और यहाँ पर भी -20 होगा। और फिर उसके बाद यदि हम इसको देखें तो फिर उसके बाद जो फिफ्थ टर्न है वो क्या होगा, अगेन राइट साइड होगा, लेकिन कितनी यूनिट होगा 50 यूनिट। तो अभी हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, यहाँ पर, जो कि नेगेटिव है, -x और -y, मतलब -20 एंड -20। अब इसको हम राइट साइड ले जाएंगे कितने यूनिट 50 यूनिट ले जाएंगे। सबसे पहले ये
अगर हम x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू, तो ये -20 यहाँ आके सेंटर में आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले -50 में से -20 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 30, और 30 डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, राइट साइड मूव करेगा। और यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू देखते हैं, यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर y की वैल्यू देखते हैं तो वो क्या होगी, यहाँ पर -20 ही होगी। ओके, सो y की वैल्यू यहाँ पर -20 होगी, लेकिन x की वैल्यू जो है -20 से यहाँ पे क्या हो जाएगी, +30। फिर अगर हम इसको और मूव करते हैं सिक्स्थ स्टेप में, सिक्स्थ स्टेप में जो है अभी लास्ट जो डिस्टेंस था 50 था, अब सिक्स्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, 60 डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है वही बढ़ेगी, y की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर -20 रहेगी। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो x डायरेक्शन में क्योंकि मूव करना है तो ये 30 से क्या हो जाएगा, 30 + 60 कितना हो जाएगा, 90। और जो y की वैल्यू है वो क्या रहेगी हमारे पास, -20 रहेगी। तो ये होगी हमारा जब हम राइट साइड मूव करेंगे कितना, 60। और फिर सेवन्थ स्टेप में क्या होगा, वो अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, कितना मूव करेगा, क्योंकि 60 हो चुका है तो अपवर्ड कितना जाएगा, 70। अब 70 जाएगा अपवर्ड, अपवर्ड 70 जाएगा तो सबसे पहले जो y की वैल्यू है -20 वो यहाँ पर सेंटर में आके क्या हो जाएगी, 0। और फिर ऊपर साइड जाएगी तो अगर हमने 70 लिया हुआ है तो सबसे पहले 70 से -20 गया तो यहाँ पर आ गया 0 में, और +50 तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सो सेवन्थ स्टेप में आके हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 90, एंड जो y की वैल्यू है वो क्या होगी, 50। ओके, सो दिस इज द सेवन्थ स्टेप। एंड यदि हम एट्थ स्टेप में मूव करते तो फिर हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में। और डिस्टेंस को जो है अभी हम कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, 70, नेक्स्ट डिस्टेंस में मूव करेंगे कितना, 80। ओके, सो दिस इज द डायग्राम व्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस के बाद यहाँ पर हमको कुछ टेस्ट केसेस भी दिए हुए हैं, तो टेस्ट केसेस समझते हैं। जैसे यहाँ पर टेस्ट केस नंबर 1 दिया है, यदि हम इनपुट देते हैं 3 तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा हमारा, -20 एंड -20 मीन्स वैल्यू ऑफ x इज -20 एंड वैल्यू ऑफ y इज 20। ओके, मतलब जब हमको इनपुट वैल्यू 3 दिया होगा, मतलब 3 टाइम हमको ट्रैवल करना है 10 यूनिट, तो जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, -20 होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं, सपोज यदि हमको 3 बार ट्रैवल करना है तो ओरिजिन क्या है हमारा 0 0, तो फर्स्ट टाइम हमने ट्रैवल किया राइट साइड तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, y की वैल्यू है 0। सेकेंड टाइम हमने ट्रैवल किया अपवर्ड तो यहाँ पर x की वैल्यू है 10 एंड y की वैल्यू है 20। थर्ड टाइम हमने ट्रैवल किया 30 यूनिट, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रही है, x की वैल्यू -20 एंड y की वैल्यू +20। तो यहाँ पर जब हमारे पास इनपुट 3 है तो 3 बार हमने ट्रैवल किया 10, 20 एंड 30 डिस्टेंस, तो x और y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, -20 x की वैल्यू एंड +20 y की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमको -20 एंड y की वैल्यू क्या मिल रही है, +20। ओके, और यदि हमारा इनपुट जो है वो 4 है मतलब हमको 4 बार ट्रैवल करना है, और 4 में क्या मिल रहा है हमको, x की वैल्यू -20 एंड y की वैल्यू ऑल्सो -20। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब हम फोर्थ डायरेक्शन स्टेप फोर्थ में जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -20 एंड y की वैल्यू क्या है वो है -20। ओके, और फिर उसके बाद हमको एक और इनपुट दिया 5 में क्या है हमारी x की वैल्यू 30 एंड y की वैल्यू -20। तो आप यहाँ पे डायग्राम देखिए कि फिफ्थ स्टेप में x की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 एंड y की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास -20। ओके, और फिर उसके बाद यदि हमारे पास जैसे इनपुट होता है 7, तो 7th में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो यदि हम 7th स्टेप मूव करेंगे तो 7th स्टेप में क्या हो रहा है, x की वैल्यू हो रही है 90 एंड y की वैल्यू क्या हो रही है 50। तो यही हमको आउटपुट दिया हुआ है। 7th स्टेप में y की वैल्यू हो रही है हमारी -20, तो यहाँ पे क्या दिया है, y की वैल्यू जो होगी
यहाँ पर y की वैल्यू जो होनी चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए डायग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है 90 -20 की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7। तो जब इनपुट वैल्यू हमारी 7 होगी तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो 90 होगी एंड y की वैल्यू जो होगी वो 70 होगी। -20 90 -20 जो है वो स्टेप नंबर 6 के लिए होगा। सो इफ वी विल सी इन अ क्वेश्चन, सो यू कैन सी हियर जो 6th स्टेप है उसमें क्या है, x की वैल्यू 90 है एंड y की वैल्यू -20 है, बट इन 7th स्टेप में x की वैल्यू 90 है एंड y की वैल्यू 50 है। तो जब हमारी इनपुट जो है, हमारा जो इनपुट मिलेगा हमको 7 मिलेगा, तो x की वैल्यू 90 होगी, y की वैल्यू 50 होगी यहाँ पर। तो यहाँ हम करेक्ट कर देते हैं, y की वैल्यू जो क्या होगी वो होगी 50। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन। अब हम इसका कोड करके देखेंगे कि इसका कोडिंग कैसे कर सकते हैं। हमको कोडिंग में क्या करना होगा, हमको कोडिंग में करना होगा क्या कि हम एक इनपुट देंगे वैल्यू यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 7 लिया हुआ है, और जैसे ही हमारी 7 वैल्यू इनपुट होगी n की वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग हमको x और y की वैल्यू जो है आउटपुट में प्रिंट करनी है। यदि हमारी इनपुट वैल्यू 5 होगी तो हमारी x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 -20। यदि x की वैल्यू हमारी 7 होती है तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 90 एंड y की वैल्यू क्या होगी 50। तो लो चलते हैं हम इसका कोड देखते हैं कि इसका कोड कैसे होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यह कोड है, इस क्वेश्चन का कोड है, जिसमें क्या है, हमने कुछ वेरिएबल यहाँ पर लिए हुए हैं और पूरा जो कोड है हमने इफ एल्स से सॉल्व किया हुआ है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू इनपुट कराएंगे, जो कि n की वैल्यू होगी कितने टाइम हमको मूव करना है, कितनी बार मूव करना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो n की वैल्यू क्या होगी, कितने टाइम हमको मूव करना है। ओके, और c क्या कर लिया हमने, c एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कैरेक्टर ले रहे हैं कि आप राइट साइड मूव कर रहे हैं या लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं या अपवर्ड मूव कर रहे हैं या डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो ये एक कैरेक्टर होगा। ओके, हम इस सी की वैल्यू चेंज करें, जैसे हम जब लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो सी की वैल्यू क्या होगी, आर। जब हम राइट साइड मूव करेंगे तो सी की वैल्यू होगी आर। जब हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो सी की वैल्यू होगी एल। जब हम अपवर्ड मूव करेंगे तो सी की वैल्यू क्या होगी, यू। ओके, और हमको पता है कि हर बार हमको डिस्टेंस कितना रखना है, 10 की। हर बार डिस्टेंस जो है हमारा 10 इंक्रीमेंट होगा, तो हमने इनिशियली 10 की वैल्यू क्या ले ली है, इनिशियली जो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू हमने ले ली है 10। ओके, और x और y की वैल्यू, क्योंकि हमको 0 0 ओरिजिन से स्टार्ट करना है, इसलिए इनिशियली x और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 0। ओके, सो n हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। c में हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कैरेक्टर को चेंज करते रहेंगे। और डिस्टेंस जो है वो इनिशियली हमने स्टोर कराया हुआ है क्या, 10, क्योंकि हर बार हमको 10 डिस्टेंस में मूव करना है। और x और y की वैल्यू इनिशियली क्या ली है हमने, 0 0। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप, और उसमें फॉर लूप लगा देंगे हम फॉर आई इन रेंज n। ओके, तो n की वैल्यू क्या होगी, सपोज n की वैल्यू 3 है, तो ये लूप कितनी बार मूव करेगा, 3 टाइम, बिकॉज आई जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और n की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 3 ली है तो क्या होगी n की वैल्यू यहाँ पर 2, क्योंकि रेंज में जो भी पैरामीटर पास करते हैं हम फॉर लूप में, रेंज फंक्शन में, वो एक कम तक चलता है। तो आई स्टार्ट होगा यहाँ पे 0 से और जाए कहाँ तक, 2 तक, मतलब 3 टाइम ये लूप चलेगा। ओके, तो यदि हम मान के चलते हैं हमारे पास कि यूज़र जो इनपुट किया n की वैल्यू सपोज 3। ओके, तो फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हम हर बार एक्स वाई की वैल्यू भी चेंज करेंगे और डिस्टेंस भी चेंज। तो फर्स्ट टाइम में अगर वो मूव करेगा तो किस टाइम मूव करेगा, राइट साइड में, इसलिए हमने सी की वैल्यू क्या रखी हुई है, आर। मतलब जब वो राइट साइड मूव करेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 10 से इंक्रीमेंट होगी, मतलब x इक्वल टू एक्स प्लस डिस की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,
और हमने क्या कर दिया, आर के बाद वो किस साइड मूव करेगा, अपवर्ड, तो सी इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने यू। और अब डिस्टेंस क्या है 10 उसने कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट डिस्टेंस क्या होगा 10 मोर, मतलब 10 और ऐड कर देंगे। तो इस टाइम अब यहाँ पर डिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, मतलब जब हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो उसके लिए हर बार हम क्या करेंगे, एक्स वाई की जो भी वैल्यू होगी, जो भी चेंज होंगी वैल्यू, उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। तो जब यहाँ पर हम राइट साइड मूव किया हमने 10 डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्स वाई की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अभी जो हमारे पास x और y की वैल्यू है वो क्या है, तो x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है, अभी हमारे पास 0 ही है। तो जो हमने वन टाइम मूव किया, एक बार मूव किया 10 डिस्टेंस पे, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 10 एंड 0। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एक्स की वैल्यू क्या है 10 एंड वाई की वैल्यू क्या है 0। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एल्फ में आएंगे और अब हमने क्या कर दिया, सी इक्वल्स टू यू कर दिया, मतलब अपवर्ड मूव करेंगे। अपवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ पर हम y की वैल्यू चेंज करेंगे। तो y की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू वाई प्लस डिस, और डिस की लास्ट वैल्यू क्या थी 20। तो अभी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि y की जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी 0 थी। तो न्यू वैल्यू ऑफ y इज 20। और c को अब क्योंकि हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे इसलिए हमने c में क्या स्टोर कर दिया l, सी में हमने स्टोर कर दिया एल। और अब डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, +10 और कर देंगे डिस्टेंस की वैल्यू, तो न्यू वैल्यू ऑफ डिस क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो लास्ट वैल्यू ऑफ डिस क्या थी 20, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी 30। ओके, और अब यहाँ पर हम एक्स वाई की वैल्यू चेक करेंगे, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 एंड वाई की अब जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है हमको, वाई की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमको 20। ओके, सो एक्स वाई की वैल्यू जो है वो क्या होगी 10 एंड 20। तो यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में एक्स की वैल्यू क्या है 10 एंड वाई की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 20। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। सो लास्ट टाइम में जो c की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गई थी l, c इक्वल टू l, क्योंकि अब हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड मूव करेंगे। अब वर्ड के बाद लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू चेंज होगी। तो x की वैल्यू, x की न्यू वैल्यू क्या मिलेगी हमको, तो x की लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की लास्ट वैल्यू थी हमारे पास +10 और -20 की, माइनस हमने डिस किया, डिस की लास्ट वैल्यू क्या 30। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी -20। ओके, और अब c में हमें क्योंकि डाउनवर्ड चलना है इसलिए हमने c में क्या स्टोर कर दिया d, और यहाँ पर हम डिस को भी क्या करेंगे इंक्रीमेंट कर देंगे। तो लास्ट वैल्यू ऑफ डिस क्या थी 30, अब क्या होगी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी 40। ओके, नाउ अब यहाँ पर जो एक्स वाई की जो न्यू वैल्यू है, जब हमने लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो एक्स वाई की जो न्यू वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमको। सो एक्स की लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास +10 और y की वैल्यू भी चेंज हुई है तो वो क्या हो गई है -20। तो अपने डायग्राम में कि क्या हमारी वैल्यू यही है जो हमने थर्ड स्टेप में मूव किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी थर्ड स्टेप में क्या आ रही है वैल्यू, लेफ्ट साइड मूव करने पर यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिली -20 एंड +20 मिली, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर -20 एंड -20। ओके, सो सॉरी यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर हमको जो -20 है वो x की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे होगा -20 और जो y की वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू जो एज इट इज है यहाँ पर +20 और यहाँ पर जो नई वैल्यू मिली है हमको x की वो क्या होगी -20। तो यहाँ पर क्या होगी -20 एंड +20, x की वैल्यू -20 और y की वैल्यू 20। तो यू कैन सी हियर जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या हो रहा है -20, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू क्या हो रही है +20। ओके, नाउ
लास्ट टाइम पे जो हो गया था सी की वैल्यू जो डी हो गई थी, हम डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो डाउनवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ पर फिर वाई चेंज होगा। तो अब वाई की जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या थी, +20 थी। अब +20 माइनस डिस, माइनस क्या है, माइनस डिस मतलब 40, तो माइनस डिस 40 है और +20 करेंगे तो न्यू वैल्यू ऑफ वाई क्या हो जाएगा, -20। न्यू वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा, -20। और ए में हमने असाइन कर दिया अगेन, ए मतलब अगेन, और अगेन किस साइड मूव करेंगे हम, लेफ्ट साइड। और डिस को क्या कर देंगे हम, 10 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो डिस की लास्ट वैल्यू क्या थी, डिस की लास्ट वैल्यू थी 40, अब क्या हो जाएगी 50। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल रही है हमको। तो यहाँ पर जो है एक्स की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, -20, ओके। एक्स की लास्ट वैल्यू जो थी वो क्या थी, -20, और वाई की अब जो वैल्यू मिल रही है वो भी हमको क्या मिल रही है, -20, ओके। तो हम देखते हैं इसको फोर्थ स्टेप में क्या हमको सही मिल रहा है कि नहीं। तो फोर्थ स्टेप में देखिए यहाँ पर -20 और क्या आ रहा है, -20 आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, सी जो है ए हो चुका है, मतलब अगेन हम किस साइड मूव करेंगे, हम लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड जब मूव करेंगे, सॉरी अगेन हम राइट साइड मूव करेंगे, तो अगेन अब किसकी वैल्यू चेंज होगी, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, -20, और -20 एक्स की वैल्यू है, और डिस की वैल्यू कितनी है, 50, ओके। तो 50 प्लस में है एंड एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो 50 -20 कितना हो जाएगा, तो एक्स की न्यू वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी हमको, 30। और अब हमने क्या कर दिया, सी की वैल्यू, सी को क्या कर दिया, आर कर दिया, मतलब अब वो क्या होगा, फिर से राइट साइड मूव करेगा, ओके, 10 डिस्टेंस में। और यहाँ पर जो है डिस की वैल्यू को क्या कर देंगे, डिस की वैल्यू 10 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो न्यू वैल्यू ऑफ डिस, लास्ट वैल्यू क्या थी 50, न्यू वैल्यू क्या होगी 60, ओके। और अब एक्स वाई की वैल्यू, जब एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, अब एक्स वाई की वैल्यू जो है हमारे पास चेंज होगी। एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 50, और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो ऑलरेडी है हमारे पास पहले से ही, -20, ओके। तो फिफ्थ स्टेप में देख लेते हैं हम एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। फिफ्थ स्टेप में हमारे पास एक्स की वैल्यू है 30, ओके, जो 30 मिल रही है, वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, -20। और फिर उसके बाद हम अगर सिक्स स्टेप में मूव करेंगे, सिक्स स्टेप में मूव करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगी हमको वैल्यू, 90 एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू -20। सेवन्थ स्टेप में क्या मिलेगी, अपर डाउन, अप बढ़ जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू होगी 90 एंड वाई की वैल्यू होगी 50। तो इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं और ये हमने कोड कर लिया हुआ है, ओके। अब क्या करेंगे, हम इस कोड को रन करके देखेंगे, और जो हमें टेस्ट केसेस दिए हैं उनका इनपुट लेके हम आउटपुट चेक करेंगे, ओके। सो रन करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, एन की वैल्यू इनपुट करनी है। सबसे पहले टेस्ट केस दिया है एन की वैल्यू 3 के लिए, तो ये हमने पहले यहाँ पर सारे एक्स वाई की पोजीशन भी निकाली हुई है। जो हमारा आउटपुट है वो तो क्या आ रहा है, -20, तो आप -20 एंड +20, तो यू कैन चेक हियर, यदि इनपुट 3 है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो रहा है, -20 +20, और वही हमको मिल रहा है -20 +20। और ये तीन पोजीशन कौन कौन सी निकली हुई हैं, 10 0 10 20, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेप 10 0, सेकेंड स्टेप 10 20 एंड थर्ड स्टेप -20 एंड +20। तो ये ही हमने यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट किया हुआ है, ओके। और थर्ड स्टेप में क्या मिल रहा है हमको आउटपुट, -20 +20, ओके। एक्स की वैल्यू -20 प्लस की वाई की वैल्यू +20। अभी अगर हम नेक्स्ट टेस्ट केस देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एन की वैल्यू है 4। तो 4 के लिए चेक करते हैं। तो 4 के लिए जो एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है हमको -20 -20, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम -20 -20, और उसके पहले भी हमने सारे डायरेक्शन के लिए, सारे मूवमेंट के लिए एक्स वाई की वैल्यू निकाली हुई है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, लास्ट में शो होगा यहाँ पर, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट केस दिया है हमको 5 के लिए, तो 5 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 5 के लिए क्या हो रहा है, +30 -20, तो 5 के लिए चेक करेंगे यहाँ पर। 5 के लिए क्या दिया हुआ है,
+30 -20, ओके। और लास्ट केस किसके लिए है, 7 के लिए, ओके। 7 के लिए भी चेक करेंगे, 7 के लिए यहाँ पर जो है 50 है, ओके। तो यहाँ पर हम 7 के लिए भी चेक कर लेते हैं। अगेन वी विल रन दिस प्रोग्राम and we will enter the value of 7 equals to, so we will get the output +90 and +50. So this is the overall code for this question. So next question we will discuss in the next video, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही इस क्वेश्चन के कारण लॉन्ग हो चुका है। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।